हेलो गाइज, आज मैं उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करूंगी। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखने को, या फिर अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। तो इसमें ये सभी आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन, विभिन्नता, विन्यास, प्रेरणा, या सत्ता की आलोचना करना। तो ये तो अंडरस्टूड है, सत्ता की आलोचना करना ये शिक्षण कौशल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। यानी कि जो अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है वो किसने दिया? B.F. स्किनर ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। यूजीसी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रत्यागमन के रूप में, या फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, या निवेश के रूप में। तो इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो है निवेश के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया निवेश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? तो शिक्षण सहायक सामग्री बहु इंद्रिय उपागम से संबंधित है। 7th का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा गया है। वैसे इसका आंसर आयोग ने पहले 3 भागों में दिया था, लेकिन संशोधित जो आंसर की आई है उसमें 4 भागों में। तो मैंने नेट में भी सर्च किया था और ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो प्रोजेक्ट भी है, प्रदर्शन भी है, ह्यूरिस्टिक भी है, कहानी विधि शिक्षण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। 11 का बी करेक्ट होगा। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। सी करेक्ट। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। तो 13वें का डी करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वें क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये करेक्ट नहीं है। 15वां है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय जनगणना शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय जनगणना शिक्षा परियोजना 1980 में। नेक्स्ट है, रूसा का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करना, लेखा परीक्षण हेतु और शिक्षण की न्यूनापूर्ति, ये सभी कंप्यूटर के कार्य हैं, लेकिन मूल्य विकास करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। और कोठारी आयोग कब आया था? कोठारी आयोग 1964 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में है, NCTE का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षक शिक्षा। NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र है शिक्षक शिक्षा। 21वां है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेम पित्रोदा। 21 का सी, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो शाला दर्पण परियोजना का संबंध केंद्रीय विद्यालयों से होता है। शाला दर्पण परियोजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, RTI एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? तो
अनुच्छेद 12(1)(c), अनुच्छेद 12(1)(c। तो आरटीआई का जो एक्ट है 12(a)(c), उसमें 25% जो निजी विद्यालयों में 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 24 में डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। डिजिटल जेंडर एटलस तो कौन सी बालिकाओं से? अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST और मुस्लिम समुदाय, इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार कौन सा था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? LS मुदालियर। और नेक्स्ट 27 राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था उच्च शिक्षा से। मैं सिर्फ आंसर की बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी NKC ने, यानी कि B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 में है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। जो गांव हैं उसमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सबसे पहले किसने इंगित किया? वो जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है ये आयोग द्वारा दिया गया आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल थे। और 31 में है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है शिक्षण। अगर हम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए क्या डेवलप कर सकते हैं? तो शिक्षण को, टीचिंग को डेवलप कर सकते हैं। अगला है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई थी वैलियर से, VALERE, वैलियर से वैल्यू शब्द, मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? साइकोलॉजिस्ट पेस्टोलॉजी ने कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? 9। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है 35 CIET का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 36 का D शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1958 में। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, खेल भी और परियोजना कार्य भी, ये सभी करेक्ट होगा। ये सभी हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो संज्ञानात्मक विकास भी हो सकता है कंप्यूटर सह अनुदेशन से, क्रियात्मक भी हो सकता है, लेकिन भावात्मक जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो सकता है। तो B करेक्ट होगा। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे फ्रॉबेल। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 41 प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग क्या होता है? लाल होता है। D इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो खंड 1 में हमारे 40 क्वेश्चन थे जो कि शिक्षण अभिरुचि थे, आयोग से थे, और यहाँ से 41 से अब आते हैं GK जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट है 42 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक वेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है 2 एंगस्ट्रॉम। यदि माता पिता दोनों का रंग AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव हो तो बच्चों में रक्त समूह क्या हो सकता है? तो AB पॉजिटिव हो सकता है, A पॉजिटिव हो सकता है या फिर B पॉजिटिव हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। अगला है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किसकी इकाई? प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट 47 में है, रक्त में पाई जाने वाले कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, वो कौन सी होती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता से श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का संबंध होता है। टीकाकरण किसने शुरू किया था? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण शुरू किया था। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो यह क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार वैसे पीटर हैंडके को दिया गया था, बट हमें अब 2023 का याद करना पड़ेगा। करंट अफेयर से आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। नेक्स्ट 53, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो कौन थे इसके लेखक? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JB कृपलानी 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? ये था उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही कुछ अपर PCS के एग्जाम में भी प्रश्न बने हुए थे, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बोरा साइबेरिया ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? तो बेंगुएला जलधारा शीत जलधारा होती है, बाकी सभी गर्म हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सबसे अधिक है? यह है केरल में। सड़क सघनता सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है? केरल में। मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क। नेक्स्ट है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? उत्तर सागर में। डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है तो उत्तर सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? एंथ्रासाइट। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है 1950 के भारतीय संविधान के भाग C में कितने राज्य थे? 10। बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा पेपर सॉल्व करने में। तो 1950 के भारतीय संविधान के भाग C में 10 राज्य थे। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक थे ग्रेनविले ऑस्टिन। अगला है 64, नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है 65, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 66, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक जो मशाल है वो है, क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा आपका C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निरंतरता। ओलंपिक मशाल निरंतरता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट 67, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया था? तो PV सिंधु। 68 में है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस में दिया जाता है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस में दिया जाता है। नेक्स्ट है 69, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा
दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था। तो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है यूटीज है। नेक्स्ट है भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था? 22 जुलाई 2019 को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ हैं? ये थे गूगल के हैं ये, और अल्फ़ाबेट इंक दोनों के ये सीईओ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो मैड्रिड स्पेन में है, यहाँ पे आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता, ये ओस्लो समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायती राज से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 77 खंड 3 है ये, यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो रहा है। तो उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी हंसा मंदराल। तो किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह ने। चंदवंश के शासनकाल में सीरती क्या था? भूमिकर। चंदवंश के शासनकाल में सीरती भूमिकर। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? ये किया गया था न्यूवे चैपल युद्ध के लिए गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मरने के बाद दिया गया था। 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो श्रीदेव सुमन, विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने राजनीतिक सम्मेलन जो गढ़वाल में आयोजित हुआ था 1938 में उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे सकता है, यहाँ पे सन भी पूछ सकता है। अनासक्ति आश्रम कौसानी किससे संबंधित है? यह है महात्मा गांधी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा है मरोज क्या है? मरोज एक जनजाति त्यौहार है। मरोज क्या है? एक जनजाति त्यौहार। सी भारत उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। यह भू अभिलेखों से। उत्तराखंड में जो देवभूमि सॉफ्टवेयर है उसका संबंध किससे है? भू अभिलेखों से है। क्वेश्चन नंबर 86 है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद में है? जनपद चमोली में मनाया जाता है रम्माण उत्सव। नेक्स्ट है खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी से संबंधित है खुमरी पंचायत। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तरुण कुमाऊं का। किसका? तरुण कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी, ये कत्यूरी काल में प्रभावतार थे। नेक्स्ट है 92। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? तो यह है 2019।
महिम वर्मा, जो उत्तराखंड का संबंध है क्रिकेट से। इसका मतलब उत्तराखंड में जो भी गेम खेले जाते हैं और जो भी खिलाड़ी हैं उनको भी हमें याद करना पड़ेगा। महिम वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें लिखा है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2016 में। 95 में है नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? नायक समाज में सुधार हेतु नायक बालिका रक्षा कानून 1929 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। कुटीर ज्योति योजना विद्युत से संबंधित है। उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर 2020 में नियुक्त किया गया? स्मिता देवरानी। स्मिता देवरानी को 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। ये उत्तराखंड की हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो HD देवगौड़ा द्वारा उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन के से संबंधित थे? तो ये थे जयानंद भारती। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की थी? यह भिकियासैंण ने। जबकि अगर तहसील पूछा है तो भिकियासैंण, अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछे होते तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? तो इसमें है कफनी ग्लेशियर बागेश्वर करेक्ट है, और रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ये भी ठीक है। खतलिंग टिहरी नामिक बागेश्वर ये गलत है, जबकि नामिक तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, नामिक ग्लेशियर। नेक्स्ट है कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो कुड़िंद मुद्राएं थत्यूड़ यानी कि टिहरी गढ़वाल, कत्यूर घाटी कुमाऊं या देवधुंगा ये उत्तरकाशी, इन सभी से कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई। अगला है मैती आंदोलन के जनक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो कुली बरदायस, कुली उतार और कुली बेगार, ये इन सभी रूपों में उत्तराखंड में बेगार प्रथा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और नेक्स्ट हम हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। अब इसमें खंड 5 था जिसमें हिंदी के कुछ प्रश्न आए थे। 10 प्रश्न हिंदी के हैं, लगभग 10 नहीं 20 होंगे। अब कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है? ये है सुसुरसा। उसके बाद है 32 का वर्तनी वतस्य ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट 33 में है 133 में एक बकरी 2 भैंसें और कई गायें चर रही थी। तो पहले वाले में 2 भेड़ नहीं आएगा, 2 भेड़ें आएंगी इसमें, बाकी में सब सही है लेकिन कई हैं तो गायें चर रही थी। 34 में आ जाएगा कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जी कड़ा करना, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है जानकार शब्द का में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कार। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन। निम्नलिखित में से बहुब्रीही समाज की योजना है निम्नलिखित में से? तो बहुब्रीही समाज पीताम्बर, पीता है पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। नेक्स्ट है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। महात्मा महान है जिसकी आत्मा, इसका विग्रह हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में संधि यण संधि प्रतिधन एक। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे 2 आँखें। लोकोक्ति का अर्थ है आदमी वही चाहता है जिसकी उससे अधिक आवश्यकता होती है। अगोचर के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जिसका ज्ञानेंद्रियों से संभव ना हो उसे अगोचर कहते हैं। मत्स्य शब्द का तद्भव हो जाएगा मछली, मत्स्य मछली। फूल शब्द का तत्सम हो जाएगा पुष्प। और धनु शब्द का पर्यायवाची कोदंड। वैसे धनु का देखो वित्त है, धन है और अर्थ ये तो हो नहीं सकता, तो कोदंड धनु शब्द का पर्यायवाची।
अगला है 45, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको कहते हैं निर्मम। 46 में है यथेष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा कम। यथेष्ट का विलोम क्या होगा? कम। संयोग में उपसर्ग यानी संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो सम। सम धन योग हो जाएगा संयोग। किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनभिज्ञ में अनु का प्रयोग नहीं हुआ है। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गमन। अन हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय जो बाद में आते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। नस्वर शब्द का विलोम क्या है? नस्वर का 150 का हो जाएगा ए शाश्वत। तो नस्वर का विलोम हो जाएगा शाश्वत। और नेक्स्ट में हम यानी कि इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। थैंक